नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नारायण सर क्लासेस में। क्लास 10 केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 हम लोग पढ़ रहे हैं और इसमें हमने स्टार्ट कर दिया था रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में, जिसमें दो प्रकारों के बारे में हमने डिटेल में चर्चा किया, जो है क्या, संयोजन अभिक्रियाएं एवं वियोजन अभिक्रियाएं। भाई संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें बोला गया कि कोई दो पदार्थ हैं जुड़ करके एक नया पदार्थ बना ले, तो ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। इसके साथ ही साथ हमने वियोजन अभिक्रिया के भी बारे में बात कर लिया था। भाई वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें कोई एक पदार्थ है और किसी प्रभाव के कारण, भाई प्रभाव क्या, ताप या हम कहें विद्युत या हम कहें प्रकाश, इसके द्वारा वह दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है, तो इसी को बोला जाता है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। और इसके बारे में हमने पिछले सेशन में डिटेल्स में चर्चा किया, और यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो आई बटन में लिंक होगा या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, एक बार जरूर से देखें। आज के वीडियो में हम वहीं से आगे बढ़ेंगे और अगली जो रासायनिक अभिक्रिया होगी उस अभिक्रिया पर डिस्कशन करेंगे। आपको बने रहना है वीडियो में अंत तक, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे एक बार अपने मित्रों में जरूर शेयर कर दीजिएगा। आज के वीडियो में हम अगली रासायनिक अभिक्रिया के बारे में डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा। अगली रासायनिक अभिक्रिया है क्या, विस्थापन अभिक्रिया। भाई विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, तो देखो, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो जिसमें कोई तत्व या धातु अपने से कम क्रियाशील धातु या तत्व को यौगिक में से हटा देता है और उसका स्थान ले लेता है, तो इस तरह की रासायनिक अभिक्रिया को बोला जाता है विस्थापन अभिक्रिया। इसी चीज को हम लोग बोर्ड पे समझे। हमने क्या क्या ध्यान देना, यहाँ पर हमने बोला कि कोई पदार्थ है, जैसे कि ए बी पदार्थ है, ठीक है, और इस पर कोई तत्व की अभिक्रिया हो रही है, जैसे कि हम कहें सी तत्व जो है इससे अभिक्रिया कर रहा है। भाई सी तत्व इनसे ज्यादा क्रियाशील है, तो क्या करता है कि ये जो है इनको हटा देता है, तो क्या हो जाएगा, AC बन जाएगा और B अलग हो जाएगा। मतलब B से ज्यादा क्रियाशील क्या है, C है। हमने वही कहा कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें किसी पदार्थ से कोई तत्व या धातु जो कि अधिक क्रियाशील हो अपने से कम क्रियाशील वाले तत्व या धातु को यौगिक से विस्थापित कर देता है। इसी तरह की रासायनिक अभिक्रिया को बोला जाता है विस्थापन अभिक्रिया। देखना यहाँ पर, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील धातु या तत्व कम क्रियाशील धातु या तत्व को विस्थापित कर देता है, उसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। भाई यहाँ पे C क्या है, अधिक क्रियाशील है, और यहाँ पे B क्या है, तो ये कम क्रियाशील है। तो यहाँ पे C क्या है, अधिक क्रियाशील है, और B क्या है, कम क्रियाशील है। तो C ने क्या किया, B को विस्थापित कर दिया और उसका स्थान ले लिया। इसी तरह की रासायनिक अभिक्रिया को बोला जाता है क्या, विस्थापन अभिक्रिया। जैसा कि हमने यहाँ पर लिख भी रखा है कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील धातु या तत्व कम क्रियाशील धातु या तत्व को विस्थापित कर देता है, और वही चीज हमने यहाँ पे बताया। अब इसको हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे। भाई एग्जाम्पल से आपको बने रहना है, बहुत ही अच्छे से आप समझ कर जाएंगे। उदाहरण की बात करते हैं, देखना, जैसे कि कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट का विलयन है, इसमें जिंक या आयरन का टुकड़ा डालते हैं। भाई जिंक क्या है, धातु है, ठीक है, या आयरन का टुकड़ा डालते हैं। अगली अभिक्रिया में उसको हम समझाएंगे, तो ध्यान देना। यहाँ पे हमने क्या कहा कि जब कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक या आयरन का यानी कि लोहे का टुकड़ा डाला जाता है, तो होता क्या है कि ये जो जिंक है या लोहा है कॉपर से अधिक सक्रिय है, तो क्या करता है, जिंक या लोहा कॉपर को हटा देता है, कॉपर को विस्थापित कर देता है और उसका स्थान ले लेता है, और इसी तरह की अभिक्रिया को क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पर हो जाएगा ZnSO4 और प्लस Cu। यहाँ पे क्या बना, जिंक सल्फेट बना, जिंक ने क्या किया, कॉपर का स्थान ले लिया। इसी तरह की अभिक्रिया को बोला जाता है क्या, विस्थापन अभिक्रिया। आगे बढ़ते हैं और इसी रिएक्शन को फिर से लिखते हैं, CuSO4, और एक बार हम इसमें क्या करते हैं, लोहे का टुकड़ा डालते हैं।
क्या चीज? तो लोहे का टुकड़ा। तो भाई जिंक या लोहे का टुकड़ा जब हम डालते हैं ना कॉपर सल्फेट के विलयन में, तो उस पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। इसका मतलब क्या? SO4 की परत उस पर चढ़ जाती है। तो वही चीज होगा क्या? आयरन जो है कॉपर से अधिक सक्रिय है, तो आयरन क्या करेगा? कॉपर को विस्थापित कर देगा, यानी कि उसका स्थान ले लेगा। तो बनेगा क्या? FeSO4 और प्लस Cu। यही है कौन सी अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे समझ चुके होंगे। अब हम बात करेंगे कि क्या हम इसको रिवर्स रिएक्शन करा दें, इसको विपरीत अभिक्रिया करवा दें, तो क्या ऐसा हो पाएगा? देखते हैं भाई। हम यहाँ पे लिख रहे हैं ZnSO4 और क्या कर रहे हैं? Cu से अभिक्रिया करा रहे हैं। भाई जिंक सल्फेट के विलयन में हम कॉपर डाल रहे हैं, तो क्या ये रिएक्शन होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो कॉपर जो है जिंक की तुलना में कम सक्रिय है, कम क्रियाशील है। आपको इतनी भी बात याद रखनी होगी कि कम क्रियाशील कोई धातु या तत्व किसी पदार्थ से अपने से अधिक क्रियाशील धातु या तत्व को विस्थापित नहीं कर सकता है। यदि ऐसा होगा तो भाई बहुत ही गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती रहती हैं और उल्टी सीधी होती रहेंगी और उल्टे सीधे पदार्थ बनते रहेंगे। तो लेकिन ऐसा होता नहीं है, यहाँ पे ऐसा होता नहीं है। तो इस तरह की अभिक्रिया देखने को नहीं मिलेंगी। अब हम बात करेंगे कि भाई आप कैसे पहचानोगे कि क्रियाशील कौन सा है और कम क्रियाशील कौन सा है और अधिक क्रियाशील कौन सा है, किस तरह से पहचानोगे? तो आपको यहाँ पर एक चार्ट दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो चार्ट में जो ऊपर के तत्व है ना वो अधिक क्रियाशील है और नीचे के जो तत्व है ना कम क्रियाशील है। इसका मतलब यह है कि ऊपर के जो तत्व होंगे ना वह नीचे के तत्व को किसी भी अभिक्रिया में पदार्थ से विस्थापित कर देंगे, यानी कि वहां पे कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? विस्थापन अभिक्रिया। समझ में आ चुका होगा। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले और उसके बाद से हम अगली रासायनिक अभिक्रिया पर डिस्कशन करेंगे, जो होगा क्या? द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो एक बार इसका जरूर स्क्रीनशॉट ले और नोट्स बनाते रहें। प्यारे बच्चों, अगली रासायनिक अभिक्रिया होगी द्विविस्थापन अभिक्रिया। जिस तरह से आप लोगों ने विस्थापन अभिक्रिया के बारे में जाना, ठीक उसी तरह से ये भी रासायनिक अभिक्रिया है, लेकिन इसमें क्या होता है भाई? आयनों की अदला बदली होती है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों के बीच जब आयनों की अदला बदली होती है तो उस तरह की रासायनिक अभिक्रिया को बोला जाता है विस्थापन अभिक्रिया। हमने क्या कहा यहाँ पर, उसी को बोर्ड के माध्यम से समझा जाए। ध्यान दें, यहाँ पर हमने यही कहा कि वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थों के मध्य आयनों की अदला बदली होती है, अर्थात आयनों का आदान प्रदान होता है, इस तरह की रासायनिक अभिक्रिया को बोला जाता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे कि हम यहाँ पर समझ सकते हैं किसके द्वारा, तो एक रासायनिक अभिक्रिया लेते हैं। जैसे कि एक पदार्थ है AB और इसकी अभिक्रिया हो रही है किससे? CD से। अब ध्यान देना, यहाँ पर A पॉजिटिव है और B निगेटिव आयन बनाया है, और उसी तरह से C पॉजिटिव है और D निगेटिव। होता क्या है, यहाँ पर दोनों पदार्थों के बीच आयनों की अदला बदली होती। क्या मतलब? ये जो पॉजिटिव है इस पदार्थ का, वह दूसरे पदार्थ के निगेटिव से जुड़ जाता है और बना लेगा क्या? AD। भाई ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, नया पदार्थ बना। उसी तरह से इसका जो माइनस वाला है इस पदार्थ के प्लस वाले से जुड़ जाएगा, यानी कि इससे जुड़ जाएगा और बना लेगा क्या? C प्लस CD। कौन सा पदार्थ? CD। जहाँ पे C प्लस है और D CD नहीं CB भाई, CB, जहाँ पे C जो है प्लस है और B क्या है? माइनस है। इस तरह के पदार्थ का निर्माण हुआ क्या यहाँ पर? आयनों की अदला बदली हुई और नए पदार्थों का निर्माण हो गया। इसी तरह की रासायनिक अभिक्रिया को बोला जाता है क्या? द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। द्विविस्थापन का मतलब यही हो रहा है कि दो चीजों का विस्थापन हो रहा है, दो बार विस्थापन हो रहा है, एक धन का और एक ऋण का। तो इसी तरह की रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? द्विविस्थापन। मुझे लगता है कि आप लोगों की ये बातें समझ में आ गई होगी।
और आती हैं तो ज़रूर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आगे बढ़ते हैं और इसी का एग्जाम्पल देखते हैं भाई, उदाहरण। जैसे देखिए आपके पास एक रासायनिक अभिक्रिया है, उस रासायनिक अभिक्रिया को लिखते हैं सोडियम सल्फेट Na2SO4। इसका जलीय विलयन है। क्या है जलीय विलयन? भाई विलयन अवस्था में होता है ना तो उसको एक्वस बोलते हैं, हमने पहले भी बता रखा है। और इसकी अभिक्रिया करवाया जा रहा है किससे? बेरियम क्लोराइड से, BaCl2 से। यह भी विलयन फॉर्म में है। और जब इसकी अभिक्रिया होती है ना तो बनता है क्या भाई? बनता है यही बेरियम सल्फेट BaSO4। ये सॉलिड है और इसको बोला जाता है अवक्षेप। क्या कहते हैं? अवक्षेप। बताएंगे कि भाई अवक्षेप क्या होता है। और इसके साथ ही साथ बनता है NaCl। बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 कर लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें बनती है। ये रासायनिक अभिक्रिया है और किस तरह की है? द्विविस्थापन। तो बच्चों आप लोगों को यहाँ पे समझना है कि भाई द्विविस्थापन इसमें कैसे हुआ। तो सबसे पहले हम इसको आयनों में तोड़ेंगे। बिना आयनों में तोड़े हुए हम नहीं समझ सकते कि इसमें द्विविस्थापन हुआ या नहीं हुआ। तो देखो जो सोडियम है ना 1+ बनाता है और SO4 है ना 2- बनाता है। उसी तरह से जो Ba है ना ये 2+ बनाता है और Cl जो है 1- बनाता है। इतनी बातें आपको जानकारी रखनी पड़ेगी कि कौन प्लस बना रहा है कौन माइनस बना रहा है। ध्यान देना। अब देखो इसका जो प्लस है ना इसके माइनस के साथ जुड़ जाता है। अब यहाँ पे देखो 1+ और 1- जुड़ जाएगा और उदासीन यौगिक बना लेगा। और कौन सा यौगिक बना लेगा? NaCl। अब देखो सोडियम की संख्या 2 है और क्लोरीन की भी संख्या 2 है, इसलिए हमने यहाँ पे इसको बैलेंस किया हुआ है और कुछ नहीं। बैलेंस करने का तरीका हमने बता रखा है और यदि आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो यहाँ पर आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, जरूर उसे एक बार देखिएगा। अब देखो भाई यहाँ पर SO4- चार्ज है और Ba पे 2+ चार्ज है, तो ये वाला इससे जुड़ जाता है और बना लेता है BaSO4। क्या हुआ यहाँ पर? आयनों की अदला बदली हुई, आयनों की अदला बदली हुई। और इसी तरह की अभिक्रिया को हम कहेंगे क्या? द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब यहाँ पर आप लोगों को इस बात से क्लियर हो गया होगा कि भाई द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। और आप यदि इस वीडियो को पूरा देखते हैं, और द्विविस्थापन बोर्ड एग्जाम में पूछा है कई बार और इस बार भी यदि पूछ सकता है तो वहाँ पर आप इसे सही करके आएंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं कि भाई BaSO4 एक अवक्षेप है सफेद रंग का। क्या है? अवक्षेप है। भाई अवक्षेप क्या होते हैं? तो अवक्षेप वे होते हैं जो किसी भी प्रकार के विलायक में घुलते नहीं है। मतलब कि ये क्या होगा? अविलेय होगा, अविलेय। सार्वत्रिक विलायक जल में भी नहीं घुलेगा। ऐसे पदार्थों को अवक्षेप कहा जाता है। और वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें अवक्षेप बनता है, अवक्षेप का निर्माण होता है, उस तरह की रासायनिक अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो यहाँ पर जो द्विविस्थापन अभिक्रिया है इसको अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहेंगे। अवक्षेपण अभिक्रिया। भाई एक साथ 2 अभिक्रिया आप जान लिए, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? इससे बड़ी बात क्या होती है? तो यहाँ पर जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं पारदर्शिता के साथ बताई जाती हैं। बस आपको चैनल पे जुड़े रहना है और चैनल को सपोर्ट करते रहना है। हम उम्मीद करेंगे कि आपने इस क्लास में 2 तरह की रासायनिक अभिक्रियाओं को सीखा, एक विस्थापन अभिक्रिया और एक द्विविस्थापन अभिक्रिया। और आप लोग अब इस तरह की अभिक्रिया से कभी भी समस्याओं से सामना नहीं करेंगे और इस तरह की अभिक्रिया को आप लोग अच्छे से सीख चुके हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में और इस चैप्टर की अगली रासायनिक अभिक्रिया के साथ जो होगा क्या? रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जुड़े रहे नारायण सर क्लासेस के साथ।